दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च की परमिशन को लेकर पुलिस और किसानों के बीच में बैठक खत्म हो गई है। किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च पर इस बैठक में चर्चा हुई। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस बैठक में शामिल हुई। विज्ञान भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में ये बैठक हुई। आपको बता दें, विज्ञान भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में ये बैठक हुई। किसानों और पुलिस की बैठक अब खत्म हो गई है। किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च पर हुई चर्चा। किसान दिल्ली के रामलीला मैदान और आउटर रिंग रोड पर प्रदर्शन करने की, ट्रैक्टर मार्च करने की इजाजत मांग रहे थे, जिसे लेकर ये बैठक हुई। विज्ञान भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में ये बैठक। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सरकार और किसानों में आज फिर बातचीत। थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी सरकार और किसानों के बीच में वार्ता। सरकार और किसानों के बीच में 11वें दौर की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं किसान नेता। अभी तक हुई बैठकों में नहीं निकल पाया है हल, कानून वापसी को लेकर या फिर एमएसपी पर कानूनन गारंटी को लेकर। किसान कर रहे हैं कानून वापस लेने की मांग, लगातार यही मांग उठा रहे हैं। किसानों से विकल्पों पर चर्चा करने की अपील सरकार लगातार करती रही है। सरकार और किसानों में आज फिर बातचीत होनी है। 11वें दौर की बैठक आज होनी है। अब से थोड़ी ही देर में सरकार और किसानों की बैठक शुरू हो जाएगी। ये 11वें दौर की बैठक है, जिसमें उम्मीद है कि कोई हल निकले, कोई रास्ता इस वार्ता से निकलकर बाहर आए और अन्नदाता अपने घर को वापस जाएं। हमारे संवाददाता राजा पटेल एक बार फिर ताजा जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। राजा, बैठक शुरू हो गई क्या? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल की बात करें और कृषि मंत्री वो अंदर घुसे हैं और अब से कुछ देर में यानी कि 10 मिनट का समय बताया जा रहा है जो ये बैठक अब कहीं ना कहीं शुरू होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग में जो बैठक चल रही थी पुलिस के अधिकारियों के साथ, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से दोबारा से टेबल पर बातें होंगी। कल एक बार जो जानकारी मिल रही है कि कल दोबारा से दिल्ली पुलिस किसानों के साथ बातचीत कर सकती है, तो ये एक अहम खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान नेता है साफ तौर पर विज्ञान भवन के अंदर अब कहीं ना कहीं जा चुके हैं और अब से कुछ देर में यानी कि 5 से 7 मिनट का समय रह गया है। तमाम कृषि मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, वो भी अंदर जा चुके हैं और अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। देखने वाली बात होगी अनामिका की किस तरीके से, जिस तरीके से आज 11वें दौर की वार्ता है और ऐसे में आज सरकार क्या हल निकालती है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से हाई लेवल मीटिंग से पहले जो अमित शाह की मीटिंग में कहीं ना कहीं दोनों मंत्री शामिल हुए थे, क्या क्या डिसीजंस लिए गए होंगे उसको लेकर साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र साफ तौर पर और किसानों को समझाने की कोशिश साफ तौर पर यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि 26 जनवरी एक अहम मुद्दा है, राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से पहले दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने बैठक की है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने बैठक की और अब से कुछ देर में मैं आपको बता दूं अनामिका कि विज्ञान भवन में 11वें दौर की वार्ता स्टार्ट होगी। जी, अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। आप कह रहे लगभग 5 से 7 मिनट का और समय है। 2 बजे बैठक होनी थी, अब तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। हम पिछले 15 मिनट से थोड़ी देर सुन रहे हैं इनकी तरफ से। डिले के पीछे रीजन क्या है? क्या कृषि मंत्री नहीं पहुंचे, चूंकि किसान नेता तो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, या फिर पुलिस के साथ जो बैठक हो रही थी उसकी समाप्ति का इंतजार हो रहा था? और जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले जो हाई लेवल मीटिंग थी अमित शाह से जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें और कृषि मंत्री की बात करें तो उनकी मीटिंग, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर डिले है। और वहीं दूसरी बिल्डिंग में जो उप भवन है विज्ञान भवन का, वहां पर पिछले 1.5 से 2 घंटे से जिस तरीके से पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ किसानों की मीटिंग चल रही थी, वो भी एक डिले का रीजन है। जो किसान संगठन, जो किसान नेता उस मीटिंग में शामिल थे, वो अब कहीं ना कहीं विज्ञान भवन पहुंचे और अब से कुछ देर में जो है कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी, अपने बड़े फैसलों के लिए अमित शाह जाने जाते हैं। हम हर बैठक से पहले अमित शाह की तरफ से ऐसी ही एक हाई लेवल मीटिंग देखते हैं। पिछला बैठक अगर आपको याद हो राजा पटेल, उसमें भी यही हमने हाई लेवल की मीटिंग देखी थी। उसमें भी पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर दोनों शामिल हुए थे।
ऐसा कोई मंत्र वहां से नहीं निकल कर आ पा रहा जिससे काम कर जाए इस आंदोलन पर वो मंत्र, और किसान अपने घर को वापस जाएं या फिर सरकार अपनी बात समझा सके या कोई तो समाधान निकले। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस तरीके से अमित शाह की बात करें, लगातार जो उनके मंत्री हैं वो लगातार फीडबैक दे रहे हैं और पूरे आंदोलन को की मॉनिटरिंग अमित शाह कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से पहले भी बैठकें हुई हैं और कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की है, 3 घंटे की ये लंबी कहीं ना कहीं चर्चा रही थी। तो साफ तौर पर लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि इस आंदोलन को खत्म कराया जाए और जो सबसे अहम मुद्दा देश की सुरक्षा का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से किसान जो नेता है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा जरूर करेंगे और दिल्ली में कूच करेंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारियों की बात करें, अमित शाह की बात करें, तमाम जो नेता है उनकी बात करें, तो लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले आज जो जानकारी मिल रही है, मीटिंग का जो पहला घंटा 26 जनवरी को फोकस को लेकर रहना है। ये ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जो कृषि मंत्री हैं वो लगातार एक बार फिर से किसानों से अपील करेंगे, किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग दिल्ली में कूच ना करें। सुरक्षा दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, तनाव की स्थिति, हिंसा ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार बहुत गंभीर है। तो किसानों को सबसे जो पहले का 1 घंटा है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि किसानों को 26 जनवरी को लेकर कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश सरकार के मंत्री करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रहा है। कौन कौन बैठक के लिए पहुंच गया है किसान नेता के रूप में, कौन कौन है? राकेश टिकैत के बयान को लेकर ही किसान नेता कायम है क्या? थोड़ा और विस्तार में और तस्वीरों को, जो चहलकदमी आप वहां पर देख रहे हैं, वो दिखाते हुए बताइए कि किस तरह की उथल पुथल है। आज 11वें दौर की वार्ता है, किसान कह रहे हैं 20 दौर तक बात कीजिए, नहीं जाएंगे, वापस नहीं लेंगे कानून। तो सरकार कुछ और होमवर्क करके आ रही है या एक बार फिर से मान मनौवल और समझौता की कोशिश हम यही देखेंगे? और जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम विज्ञान भवन के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अब से कुछ देर में जो कयास लगाए जा रहे हैं, देखिए जो किसान नेता रह गए थे वो एक एक करके अभी अंदर जा रहे हैं, यानी कि जो मीटिंग दूसरी बिल्डिंग में चल रही थी वो मीटिंग खत्म हुई है। यानी कि डिले का कारण भी ये हो सकता है कि कुछ जो किसान नेता है जो मीटिंग में कहीं ना कहीं शामिल थे वो अब पहुंच रहे हैं। आप देखिए मेन गेट से किस तरीके से जो किसान नेता वो एंट्री कर रहे हैं। साफ तौर पर पुलिस फोर्सेज भी यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार लगातार बैकफुट है, सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि 26 जनवरी का जो अहम मुद्दा है, जो अहम सिक्योरिटी है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब कृषि कानून थोड़ा हटकर यहाँ पर किसान संगठनों को सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में ये पूरी मीटिंग देखी जा रही है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज मीटिंग में कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश जारी किया है और साफ तौर पर जो याचिका है वो वापस लेने की बात कही है, सुरक्षा की बात दिल्ली पुलिस को बोलते हुए नजर आए हैं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मा है कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा करे। वहीं दूसरी ओर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये भी कहा है कानून रद्द कराने के अलावा भी कोई विकल्प किसानों को ढूंढना होगा, ये चीफ जस्टिस ने बोला है। तो ये भी एक अहम बात है जो कि आज की सुनवाई से निकलकर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर टिप्पणी की है कि विकल्प कानून रद्द कराने के अलावा और भी कुछ किसानों को ढूंढना होगा, जिसको लेकर साफ तौर पर आपसे कुछ देर में मंथन होगा। और मंथन साफ तौर पर सरकार भी अभी चाहती है कि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके, क्योंकि पहले जो मीटिंग थी, 10वें दौर की जो मीटिंग थी अनामिका, मैं आपको बता दूं कि पहले 3 पॉइंटों पर सरकार चर्चा करती थी। कृषि कानून में जो संशोधन की बात सरकार लगातार कर रही है, 3 पॉइंटों पर करती थी, उन 3 पॉइंटों को और बढ़ा दिया, यानी कि 6 पॉइंट कर दिए हैं। आज देखने वाली बात है कि सरकार किस तरीके से किसानों के साथ पेश आती है, क्या मुख्य बातें होती है। पर जो जानकारी मिल रही है, जो पहले जो घंटा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये रहेगा कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए, क्योंकि आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर रिहर्सल की तस्वीरें आ रही हैं और काफी खतरनाक रिहर्सल जिस तरीके के किसान ट्रैक्टर पर चढ़कर कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में यदि दिल्ली कूच करते हैं तो ये बेशक हमें परमिशन ना दिया जाए, हमें परमिट किया जाए या नहीं, ट्रैक्टर मार्च तो होगा। राकेश टिकैत ने भी कुछ यही कहा है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए ऐसे ही लौट कर आते रहेंगे। राजा, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजा पटेल के साथ